हेलो टू एवरीवन। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सिमिलरिटी और थ्योरम बेस पे है। तो आप क्लास 10th का जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आपके आता है और जो आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि गिवन के अंदर आपके पास BC अपॉन BD, दैट मीन्स ये B से C यहाँ तक की साइड और BD दैट मीन्स ये BD, दैट मीन्स ये BC और ये BD का रेशियो, ये B से E तक, दैट मीन्स इस ट्रायंगल की ये वाली साइड B से E और अपॉन AC, तो फिर इधर से साइड AC दे दिया आपको। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि चाहे थेल्स थ्योरम लो या सिमिलरिटी का लॉ लो, दोनों के अकॉर्डिंग आपके पास में एक कंप्लीट साइड है और यहाँ से ये अपर साइड है। तो कंप्लीट और अपर का रेशियो, तो यहाँ से तो ठीक है पोजीशन, यहाँ पे कंप्लीट साइड है तो रेशियो होना चाहिए था अपने पास में A से B। अगर रेशियो हो जाता तो अपन AD को इस BC के CE के पैरेलल कर सकते थे, बट यहाँ पे कंप्लीट B से E तो दे दी, बट यहाँ पे साइड दे दी है आपको AC। तो देखिए, AC को अपन यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। प्रूव करना है ट्रायंगल ABD, दैट मींस ABD, तो AD इसका बेस बनना चाहिए एंड अनदर ट्रायंगल EBC, तो EB एंड C, तो ये बेस और बेस इन दोनों को अगर पैरेलल कर देंगे तो ये अपर ट्रायंगल जो लेफ्ट में दिख रहा है, जिसको मैं शेडेड कर देता हूं यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है इसको अपन, ये आपका ABD ट्रायंगल है, इसको EBC मतलब आउटर ट्रायंगल के सिमिलर कर सकते हैं जब AD और EC पैरेलल हो जाए। तो अपने पास में दिक्कत बन रही है, ये AC बन रही है। तो AC को देखिए किस तरह से अपन हटाते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर लिखते हैं कि गिवन दैट आपके पास गिवन दैट BC अपॉन BD इज इक्वल टू BE अपॉन AC, ये आपके पास एक रिलेशन वन, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स आपका ये बीटा एंगल और ये अल्फा एंगल इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये कौन सा ट्रायंगल आपके काम में आ रहा है, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आपके क्लास 9th का एक थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑलवेज इक्वल। तो देयरफॉर आपके पास में यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंगल रहेगा, तो अल्फा की ऑपोजिट साइड आपके पास AB इज इक्वल टू बीटा के ऑपोजिट साइड AC आ जाएगी। तो बाय 1 एंड 2 अब अपन AC की जगह पे AB यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2 BC अपॉन BD इज इक्वल टू BE अपॉन यहाँ पे आपके पास AB रिप्लेस हो गया। ये थर्ड रिलेशन। अब अपन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये रेशियो कहाँ बन रहा है, BC अपॉन BD, ये कंप्लीट और ये BD, तो यहां से आ गई आपके पास ये बड़ी साइड BE और यहाँ पे आ गई ये A से B तक की साइड आ गई। तो इन दोनों ही रेशियो के अंदर आप देख रहे हैं एंगल B जो बीटा है वो कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज कॉमन एंगल। तो अब आपके पास में इन दोनों स्टेटमेंट से ये हो जाता है कि दो ट्रायंगल इस तरह से हो, मान लीजिए आपको इस ट्रायंगल डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूं कि ये अपर साइड और ये कंप्लीट साइड, तो इधर से भी अपर पार्ट यहां तक का और ये कंप्लीट पार्ट, ये दोनों रेशियो अगर आपके इक्वल होते हैं और यहाँ का एंगल कॉमन होता है, तो ये अपर ट्रायंगल जो है वो इस बिग वन ट्रायंगल के क्या रहता है, सिमिलर बाय ऐसे एस। तो यहाँ पे आपके पास रूल लग जाता है बाय ऐसे एस थ्योरम से आपका जो अपर ट्रायंगल है ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल EBC। तो आपके पास में इस तरह से ABD और EBC को अपन यहाँ पे सिमिलर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। एकमात्र प्रॉपर्टी आपको काम में लेनी थी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा और AC को अपन AB से रिप्लेस करके उसमें काम करना है। तो इस तरह से एक थोड़ा सा ट्रिक आपको, कोई ना कोई थ्योरम आपको अप्लाई जरूर करना होता है।
इस बेस के आपके क्लास 10th में क्वेश्चन रहते हैं। कुछ पोर्शन आपको गिवन रहता है और कुछ आपको बाय थ्योरम 9th का भी हो सकता है, क्लास 10th का कोई सिमिलरिटी का थ्योरम भी अप्लाई करके आप उसको कर सकते हैं। बने रहे हमारे चैनल पे इसी तरह से और भी अच्छे क्वेश्चन सीखने समझने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।